Hello everyone, this is नीरज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश करो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले की जो वोकेबुलरी मेड इजी की प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें हम अबव 200 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम काफ़ी सारे सिनोनिम्स जो हैं वो भी कर चुके हैं। सिनोनिम्स की एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो भी अपलोड कर चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के जो वर्ड्स हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है सपल। सपल का पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये होता है एडजेक्टिव। मीनिंग ऐड करना, मीनिंग होता है इसका फ्लेक्सिबल ऐड कर सकते हो। ओके, एंड लाइद ये काफी कॉमन वर्ड है, इसको ऐड कर लो। फ्लेक्सिबल या लाइद हिंदी में लचीला याद कर लेना। हिंदी में लर्न करना हो तो लचीला याद कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है ना, लाइद। अब लर्न कैसे करोगे? देखो, सपल, सपल किससे मिलता जुलता है? तो चप्पल से मिलता जुलता है। चप्पल से याद कर लेना। चप्पल जो है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल या लचीला। या देखो क्या दिया हुआ है, SUP दिया हुआ है, सप है ना। सप किसको बोलते हैं? स्नेक को। तो स्नेक जो है ये भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो ये था फर्स्ट वर्ड। अब चलते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, मैड्रिगल दिया हुआ है। मैड्रिगल का पार्ट स्पीच देख लो तो ये बेसिकली नाउन है। नोट करना, मैड्रिगल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? तो ये बेसिकली सॉन्ग होता है। एंथम लिख सकते हो, ठीक है। सॉन्ग ऐड कर लो, एंथम ऐड कर दो, कैरल ऐड कर सकते हो। हिंदी में लोक गीत लिख लेना, इसका मतलब लोक गीत, फोक सॉन्ग बोल सकते हो। जो स्थानीय भाषा के गीत होते हैं, फोक सॉन्ग या लोक गीत, उसके लिए वर्ड है मैड्रिगल। ओके, अब लर्न कैसे करना है? तो देखो स्पेलिंग पे जाओ। मैड दिया हुआ है और गर्ल भी है। तो एक मैड गर्ल थी जो सारा दिन क्या करती थी? मैड्रिगल करती थी ना, लोक गीत गाती थी सारा दिन, जो है वो फोक सॉन्ग गाती थी। तो मैड गर्ल, इसको अंडरलाइन करना, इससे आपको इस वर्ड को लर्न करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया हुआ है? स्प्राई दिया हुआ है। स्प्राई का पार्ट ऑफ स्पीच देखो तो ये एडजेक्टिव होता है। नोट करना, स्प्राई का पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसके लिए आप एक्टिव यूज कर सकते हो, निम्बल यूज कर सकते हो। निम्बल भी एक्टिव का सिनोनिम है। चुस्त बोलते हैं इसको। लाइवली यूज कर सकते हो, एनर्जेटिक यूज कर सकते हो। काफी सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। एनर्जेटिक लिख सकते हो। ओके, अब इसको लर्न कैसे करोगे? तो इसको लर्न कर सकते हैं स्प्राई, स्प्रे है ना। तो हम स्प्रे किसके लिए यूज करते हैं? या स्प्रे यूज करने से लोग क्या हो जाते हैं? स्प्राई हो जाते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? स्प्रे का यूज करते हैं। तो स्प्रे से इसको याद रखिएगा। मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? मार्ड दिया हुआ है। मार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो ये बेसिकली वर्ब है। ED फॉर्म आपको दी हुई है, ठीक है। मार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग टू हार्म लिख सकते हो, डैमेज लिख सकते हो। हार्म ऐड कर लो, डैमेज ऐड कर लो, मतलब नुकसान पहुंचाना जो है वो इसका मीनिंग होता है। अब इसको लर्न करना है। लर्न कैसे करोगे? उसके अलावा इम्पेयर ऐड कर सकते हो। रूइन काफी अच्छा वर्ड है, ये ऐड कर सकते हो। ये इसका सिनोनिम हो सकता है। इम्पेयर भी ऐड कर लेना ना, इम्पेयर भी ऐड कर लो। इसका मीनिंग भी क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। अब लर्न करना है तो कैसे करोगे? देखो क्या दिया हुआ है? MAR दिया हुआ है। क्या हो गया? मार। और पिक्चर में आप देख रहे हो, मार मार के इसने क्या कर दिया? मार्ड कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, सामने वाले को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो इसको नोट कर लो। मार्ड का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। हार्म यूज कर सकते हो, डैमेज यूज कर सकते हो, रूइन यूज कर सकते हो, एंड इम्पेयर जो है उसको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लोक्वेशियस दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? लोक्वेशियस दिया हुआ है। लोक्वेशियस OUS है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको पहचान गए होंगे आप। काफी सारे वर्ड हमने किए हैं, ऐसे वर्ड जिनके एंड में OUS ऐड होता है, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो लोकेशियस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव लिख सकते हो, जो बहुत ज्यादा बात करता हो, जो निरंतर बोलता रहता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है लोकेशियस। बातूनी लिख सकते हो, हिंदी में नोट कर लेना, बातूनी लिख सकते हो। गैरिलस लिख सकते हो। गैरिलस भी काफी कॉमन वर्ड है। ओके, गैरिलस जो है इसको ऐड कर लो। टॉकेटिव याद रख लेना। ब्लबी यूज कर सकते हो। ओके, ब्लबी जो है उसको यूज कर सकते हो। तो लिख लो जल्दी से। अब
अब लर्न करना है, कैसे लर्न करेंगे? देखो पिक्चर में क्या है, काफी सारे लोग दिए हुए हैं, ठीक है, और स्पेलिंग में भी हमारे पास क्या है, LOQ दिया हुआ है। तो लोग जो है वो क्या होते हैं, लोक्वेशियस होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बात करने वाले, बातूनी होते हैं। तो आई होप सभी ने लर्न कर लिया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, टेंट्रम दिया हुआ है। टेंट्रम का पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये नाउन है। ओके, टेंट्रम का पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करना, तो ये क्या होता है, नाउन। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, उत्तेजित होना, टेम्पर यूज कर सकते हो। ओके, टेम्पर काफी अच्छा वर्ड है। बर्जर्क किया था हमने, बर्जर्क जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऐड करना, बर्जर्क किया था, बर्जर्क इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखो लर्न करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो पिक्चर को, पिक्चर में क्या दिया हुआ है, टेंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रम दिया हुआ है, ठीक है, टेंट और रम। तो टेंट मतलब हम जहां भी रह रहे थे उसके लिए टेंट यूज कर सकते हैं। तो टेंट में हमने क्या रखी हुई थी, रम रखी हुई थी, और फादर ने देख लिया तो फादर क्या हो जाएंगे, टेंट्रम हो जाएंगे। टेंट्रम मतलब गुस्सा हो जाएंगे। बर्जर्क यूज कर सकते हो, टेम्पर का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एड्यू दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड नोट करना, एड्यू दिया हुआ है। एड्यू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। एड्यू का पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करना क्या होता है, नाउन लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, तो इसके लिए गुड बाय, अलविदा ना, हिंदी में लिखना अलविदा ऐड कर सकते हो। उसके लिए वर्ड क्या होता है, एड्यू होता है। फेयरवेल ऐड कर लो, फेयरवेल काफी कॉमन वर्ड है, विदाई के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे, एड्यू के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा चीरियो यूज कर सकते हो, CHEERIO, चीरियो जो है ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। हिंदी में मीनिंग क्या था, अलविदा। अब याद करना है कैसे करोगे, तो पिक्चर में या स्पेलिंग में डाई दिया हुआ है, ठीक है, डाई। तो जब लोग डाई होते हैं तो वो क्या बोल जाते हैं, एड्यू बोल जाते हैं। मरने वाले लोग जो हैं वो क्या बोल जाते हैं, अलविदा बोल जाते हैं। तो एड्यू जो है इससे लर्न कर लीजिएगा, डाई से इसको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड एवोकेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एवोकेशन दिया हुआ है। एवोकेशन का पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये नाउन है, नोट करना। एवोकेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। तो बेसिकली इसका मेन क्या होता है, आप अपने मेन जॉब के अलावा अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी काम करते हैं उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, एवोकेशन। तो बेसिकली माइनर ऑक्यूपेशन हो जाता है ये आपका, छोटा मोटा कोई पेशा लिख सकते हो, माइनर ऑक्यूपेशन। ओके, एवोकेशन सिनोनिम्स ऐड कर लीजिए। अम्यूजमेंट ऐड कर सकते हो, ओके, अम्यूजमेंट जो है उसको ऐड कर सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ऐड करो जल्दी से। रिक्रिएशन ऐड कर सकते हो, ठीक है, रिक्रिएशन भी लिख सकते हो। तो ये एवोकेशन के सिनोनिम्स हैं। अब लर्न करना है, लर्न कैसे करोगे, वैसे तो पिक्चर में आपको दिया हुआ है। ओके, लर्न करोगे किससे, वेकेशन से ना। वेकेशन मतलब जो छुट्टियां होती है, तो छुट्टियों के दौरान हम कहाँ पे गए हुए थे, कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, और वहां पे हमने क्या स्टार्ट कर लिया, अपना एवोकेशन स्टार्ट कर लिया ना। जैसे घूमने गए, किसी को फोटोग्राफी का शौक था तो उसने क्या स्टार्ट कर लिया, अपना एक माइनर ऑक्यूपेशन जो है वो वहीं स्टार्ट कर लिया था वेकेशन पे। तो इससे लर्न कर लीजिएगा। बेसिकली मेन जॉब के अलावा जो भी आप काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए या आपकी जो भी कोई हैबिट या हॉबी है उसके लिए एवोकेशन नाम का शब्द यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिसेंट दिया हुआ है। डिसेंट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो ऐड कर लो। तो डिसेंट जो है ये नाउन का काम भी करता है एंड वर्ब भी है। इसका मीनिंग होता है डिसअप्रूवल। इसका मीनिंग ऐड करना, इसका मीनिंग हो जाता है डिसअप्रूवल। असहमति लिख सकते हो, ऑब्जेक्शन लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन ऐड कर लो। डीमर ऐड कर सकते हो। ओके, डीमर जो है ये भी काफी अच्छा शब्द है, ये ऐड कर सकते हो। तो नोट कर लिया होगा। अब देखो लर्न कैसे करना है, स्पेलिंग पे चलते हैं। स्पेलिंग में हमें मिला दिस सेंट। तो दिस सेंट, आपके सामने कुछ सेंट हैं, तो इन सेंट जो है, इन सेंट को लेकर सभी लोग क्या हैं, डिसअप्रूव करते हैं ना। असहमति है सभी लोगों के बीच में, ऑब्जेक्शन है, किसी को भी पसंद नहीं है। तो दिस सेंट को अंडरलाइन करना और उससे इसे याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एक्सैजरबेट। एक्सैजरबेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब।
नोट करना, एक्सैजरबेट जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो होता है। इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज को बदतर बना देना, टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक समथिंग वर्स लिख सकते हो, मतलब चीजों को और ज्यादा बदतर कर देना या बिगाड़ देना। इंटेंसिफाई यूज कर सकते हो इसके लिए, इंटेंसिफाई ऐड कर लेना, इनफ्लेम जो है ये ऐड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नोट करना, वर्सन, वर्सन काफी कॉमन वर्ड है, वर्स वैसे हम लिख ही चुके हैं, बट ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब बिगाड़ देना, बदतर बना देना। अब याद कैसे करना है तो वो देखिए, ठीक है, लर्न कैसे करना है वो देखिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है एक तो, और BATE क्या दिया हुआ है, बातें भी दिया हुआ है। तो आपका जो है अपने एक्स से क्या हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या मतलब कंटेंशन है, फाइट चल रहा है कोई भी, उसके बाद आपको एक चांस मिला उसे इम्प्रूव करने का या पैचअप करने का। आपने क्या किया, अपनी एक्स के साथ बातें करके, बातों बातों में आपकी लड़ाई होगी और आपने बातें करके उन चीजों को और भी ज्यादा क्या किया, बदतर कर दिया, बिगाड़ दिया ना। चले थे इम्प्रूव करने, लेकिन एक्स के साथ बातें करके आपने क्या किया, उन चीजों को इंटेंसिफाई कर दिया, उन चीजों को इन्फ्लेम कर दिया और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो एक्स और बातें अंडरलाइन करना और इससे इस शब्द को याद करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। डेस्पोंडेंट दिया हुआ है, डेस्पोंडेंट जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। डेस्पोंडेंट एडजेक्टिव, मीनिंग क्या है, होपलेस। ठीक है, मीनिंग ऐड कर लो, होपलेस। हिंदी में लिखना चाहो तो हताश लिख सकते हो, निराश लिख सकते हो, डाउनकास्ट ऐड कर सकते हो। ओके, डाउनकास्ट काफी कॉमन वर्ड है, इसको ऐड कर लो। अब देखो लर्न करना है। पिक्चर में आपको एक पंडित जी दिखाई दे रहे होंगे। ओके, पंडित जी क्या है, हताश है, निराश है, क्योंकि डेस्पोंडेंट का मीनिंग भी क्या है, हताश या निराश। स्पेलिंग पे आओ, स्पेलिंग में देखो देश दिया हुआ है और पोंडेंट दिया हुआ है। पोंडेंट से हमने चलो बना लिया पंडित। तो देश के जो पंडित हैं, आपको पता है कोविड के टाइम में सभी रिलीजियस चीजें जो थी वो क्या थी, बंद थी, टेंपल वगैरह क्या थे, बंद थे। तो उस दौरान देश के पंडित जो हैं वो क्या हो चुके हैं, डेस्पोंडेंट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ओके, तो इससे याद करिएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। ओके, इनक्रिमिनेट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। इसके लिए काफी कॉमन वर्ड एक्यूज यूज कर सकते हो। ओके, एक्यूज लिख सकते हो, इम्प्लीकेट ऐड कर सकते हो। नोट कर लो, एक्यूज एंड इम्प्लीकेट। हिंदी में लिखना चाहो तो किसी को दोषी ठहराना। ठीक है, किसी को दोषी ठहराना इसके सेंस में यूज होता है, या फिर किसी को अपराध में फंसाना, ओके, उसके सेंस में भी यूज होता है। एक्यूज का मीन क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है, और इम्प्लीकेट का मीनिंग क्या हो जाता है, किसी को कोई अपराध में फंसाना। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इनक्रीमेट नाम का जो शब्द है उसको यूज कर सकते हो। अब लर्न करोगे, कैसे लर्न करोगे, क्या दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, तो इन क्राइम दिया हुआ ना, या क्रिमिनल, क्रिमिनल याद कर लेना, इन क्रिमिनल। तो ये जो क्रिमिनल हैं इनको क्या कर दो, इनको इनक्रिमिनेट कर दो, इनको दोषी ठहरा दो, एक्यूज जो है वो घोषित कर दो इनको। तो इन क्रिमिनल को अंडरलाइन करना, उससे आप इस शब्द को याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स का पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये क्या होता है, नाउन ऐड करना। फ्लक्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसके लिए याद रखना सीरीज ऑफ चेंजेस। सीरीज ऑफ चेंजेस ऐड कर लेना, मतलब जिस चीज में निरंतर बदलाव होते रहते हैं उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, फ्लक्स यूज होता है। फ्लक्चुएशन लिख सकते हो। ठीक है, फ्लक्चुएशन जो है वो ऐड कर सकते हो, ये भी इसका जो है वो सिनोनिम हो जाएगा। म्यूटेशन ऐड कर लो, म्यूटेशन ये भी अच्छा शब्द है। ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो।
ओके, ट्रांजिशन जो है ये ऐड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे फ्लक्स के सिनोनिम हैं। फ्लक्स का मीन क्या था? सीरीज ऑफ चेंजेस, निरंतर बदलाव होना। अब इसको लर्न करना है, कैसे करोगे? तो इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है? लक्स दिया हुआ है, और लक्स की जो एड है, जो लक्स की एडवर्टीजमेंट है वो आप सभी ने देखी होगी। तो इसकी एड में निरंतर क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। कभी आपको इसमें श्रीदेवी जी देखने को मिलती हैं, कभी शाहरुख खान देखने को मिलते हैं, कभी दीपिका, कटरीना, मतलब हर सेलिब्रिटी इस एड में आपको देखने को मिल जाता है। तो लक्स को अंडरलाइन करना और इससे इसको लर्न करना। तो आज का लास्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? वैक्स दिया हुआ है। वैक्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। नोट करना, वैक्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। इसका मीनिंग होता है एनॉय, लिख सकते हो, किसी को तंग करना, खिजाना, हिंदी में ऐड कर लो, तंग करना या खिजाना। इरिटेट लिख सकते हो, इरिटेट काफी कॉमन वर्ड है। ओके, इरिटेट ऐड कर लेना। इंसेंस यूज कर सकते हो, इंसेंस जो है वो भी वैक्स का सिनोनिम हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एनॉय, इरिटेट, इंसेंस, नेटल, नेटल ऐड कर लेना, पर्टर्ब, पर्टर्ब ऐड कर सकते हो। ये सारे के सारे वैक्स के सिनोनिम है। और याद करना है, कैसे करोगे? किसी को तंग करना है आपको, किसी को खिजाना है, कैसे याद करोगे? तो देखो यहाँ पे वैक्स, वैक्सिंग देखी होगी आपने। बिग बॉस में जो मेल कंटेस्टेंट होते हैं उनकी क्या होती है? वैक्सीन होती है। और जब इनकी वैक्सीन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, एनोय हो जाते हैं ना, तंग हो जाते हैं। तो इससे इसको याद करना। ओके, तो ये थे आज के वर्ड। जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। तो चलिए इन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? सपल दिया हुआ था। सपल हमने किससे लर्न किया था? चप्पल से। चप्पल क्या है? फ्लेक्सिबल है, या सब से या सांप से भी याद कर सकते हो, फ्लेक्सिबल, लचीला। मैड्रिगल एक मैड गर्ल थी जो सारा दिन क्या गाती थी? सॉन्ग, है ना, गीत गाती रहती थी। इससे याद कर लिया था हमने। नेक्स्ट वर्ड स्प्रे दिया हुआ था, तो स्प्रे से लर्न किया। स्प्रे लगा के लोग क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं। निम्बल ऐड कर सकते हो। मार्ड दिया था, तो मार मार के क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। नेक्स्ट वर्ड लोकेशियस दिया हुआ था, तो लोग से याद किया था। लोग जो है वो क्या होते हैं? टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं। गैरिलस यूज कर लिया था हमने। नेक्स्ट टेंट्रम, टेंट में क्या रखी हुई थी? रम। फादर ने देखा तो वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए। इसका एक मीनिंग और भी होता है, नखरे दिखाना, उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, फादर ने देखा तो फादर क्या हुए? गुस्सा हुए, और आपने उनके सामने क्या दिखाने स्टार्ट कर दिए? नखरे दिखाने स्टार्ट कर दिए। तो दोनों मीनिंग आप टेंट्रम से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट एड्यू दिया हुआ था, एड्यू डाई से याद किया था। मरने वाले लोग जो है वो क्या बोल जाते हैं? टाटा, बाय बाय, अलविदा, ओके, गुड बाय याद कर सकते हो। फेयरवेल भी ऐड किया था हमने। नेक्स्ट वर्ड एवोकेशन, वेकेशन पे गए थे हम और वहां पे हमने क्या स्टार्ट कर लिया था? अपना एक माइनर ऑक्यूपेशन जो है, छोटा मोटा व्यवसाय जिसमें हमें इंटरेस्ट है, वो स्टार्ट कर लिया था। नेक्स्ट डिसेंट, दिस सेंट, ये जो सेंट है आपके सामने, इनसे सभी को क्या है? डिसअप्रूवल है, असहमति है। इससे लर्न किया। नेक्स्ट एक्सेजरबेट, एक्स से बातें करके आपने चीजों को और ज्यादा क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। वर्सन ऐड कर सकते हो, वर्स ऐड किया था हमने। डेस्पोंडेंट नेक्स्ट वर्ड था। देश के जो पंडित हैं वो कोविड की वजह से क्या हो चुके हैं? होपलेस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। इनक्रिमिनेट, इन क्रिमिनल को क्या कर दो? एक्यूज घोषित कर दो, है ना, इन्हें दोषी ठहरा दो। तो एक्यूज नाम का वर्ड ऐड कर सकते हो। फ्लक्स, लक्स की जो ऐड है उसमें क्या होते रहते हैं? तो चेंजेस होते रहते हैं, निरंतर बदलाव, सीरीज ऑफ चेंजेस, ये हमने ऐड किया था। लास्ट वर्ड है वैक्स, तो वैक्स करके मेल कंटेस्टेंट को बिग बॉस में क्या किया जाता है? तो एनॉय, इरिटेट, ये वर्ड हमने लर्न किए थे। तो ये थे आज के वर्ड। इसी तरह के नए वर्ड आपको डेली मिलते रहेंगे, तो बने रहिए इंग्लिश गुरु चैनल के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।